अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मालेगांव के एक मज़दूर और एक सेठ का एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अनोखा है, दिलचस्प है और देखने और सुनने लायक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और ये जो वाक़या है, ये कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा एक जानने वाला है, वो मेरे पास आया डायरेक्ट मेरे घर पर और मुझसे ये बात कही कि यार तुझसे कुछ बात करना है। मैंने कहा क्या बात है, चलो बोलो। बोले चलो किसी होटल पे चलते हैं। होटल पे हम लोग गए, वहाँ पर चाय उसने मंगाई। हालांकि चाय वगैरह की मुझे किसी चीज़ की आदत नहीं है, पर आमतौर से कुछ ऐसे मौके होते हैं तो आदमी पी लेता है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा यार मैंने काम छोड़ दिया है। तो बोला क्यों, क्या बात है। तो उसने बताया कि मैं अपने सेठ से मैंने 5,000 कर्ज मांगा था और उसने देने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। काफ़ी हैरत हुई मुझे, क्योंकि मैं उसको जानता था और जिस सेठ के पास वो चला रहा था उस सेठ को भी अच्छी तरह से जानता था और दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा था। करीब 10 साल से ज़्यादा से वो वहीं पर काम कर रहा था और सिर्फ 5,000 मांगने पर से सेठ उसको हटा देगा, ये करीब नामुमकिन सी बात है। मालेगांव के सेठ हजरात में इतना इंसानियत तो है कि यार अगर कोई पुराना कारीगर है और मेहनती कारीगर है तो वो उसके साथ ताल्लुक़ से ऐसा करते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ। मैं उस सेठ के पास गया और उसके ऑफिस में हम तीनों बैठे। अब मैं नाम वगैरह नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बगैर नाम लिए मेरे साथ एक बार पंगा हो चुका है। ना ही एरिया वगैरह बताऊँगा, बस जो बात है जो वाक़या है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो मैंने सेठ से कहा क्या बात है, आप लोगों का रिलेशन करीब 10 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरा काफ़ी आना जाना है और आप भी एक जाने माने इज़्ज़तदार और अच्छे सेठ हो, तो ऐसा कैसे हो गया। तो सेठ ने कहा कि ये मुझसे 5,000 कर्जा मांग रहा था और इससे पहले का इसके ऊपर 12,000 पहले से कर्ज जो वो कटा नहीं रहा है, तो इस ताल्लुक से मेरी उसकी बकबक हुई और फिर मैंने उसको कहा जा मैं पैसे तो नहीं दूंगा, तो काम ढूंढ ले। और हालांकि मैंने एकदम साफ कहा है कि तेरा जो बाकी का पैसा है वो तू आराम से तेरी सहूलत से दे देना, कोई बात नहीं है। मैंने कहा तो फिर काम से हटाने का मतलब क्या रहे। बोले जब पहले का नहीं कटाया है तो मैं इसको कैसे दूसरा और 5,000 दूंगा। एक मुनासिब बात थी एक सेठ के नज़रिए से, और यहाँ पर मज़दूर की गलती निकल रही थी, पर कुछ ऐसी बातें थी जो उस सेठ के गोश गुजार करना थी मुझको। तो मैंने उस सेठ से कहा मेरी एक बात पहले आप गौर से सुन लो और उसमें अगर आपको मुनासिब लगे तो फिर फैसला करना। यह आपके पास कब से चला रहा है। उसने कहा 10 साल से। मैंने कहा इसका परिवार कितना बड़ा है आपको पता है। उसने कहा हाँ 3 बच्चे हैं, एक माँ है और एक बीवी है और एक बहन है जो 15 दिन में कभी कभी आती है उसके घर बस। और मैंने कहा आपने इसको कभी कोई शौक वगैरह करते देखा है, कुछ बीड़ी पुड़ी नशा। बोले नहीं। बोला इसके पास होंडा है या साइकिल है। बोला साइकिल है। मतलब मोबाइल इसके पास महंगा वाला है कि सस्ते वाला है। तो सेठ ने कहा कि यार उसके पास मोबाइल जो है बटन वाला था और मैं बोल बोल के मैं खुद ही उसको ले आकर के एक बार दिलाया था और पैसा जो है उसने धीरे धीरे करके कटा दिया था। 7,000 का उसने वीवो का मोबाइल दिलाया था। तो मैंने कहा ये मोबाइल आपने उसको कब दिलाया था। उसने कहा करीब 7 साल पहले की बात है। मैं बोला मतलब आप ये मानते हो कि ये मज़दूर जो है मेहनती है, फजूल खर्च नहीं है, इसका कोई बड़ा परिवार भी नहीं है, एक नॉर्मल सा घर गृहस्थी वाला मज़दूर है। उसने कहा हाँ सही बात है। मैंने कहा वो बदली कितनी देता है। वो बोलता उसने कहा कि यार वो बदली देता ही नहीं आमतौर से। मैंने कहा ये मज़दूर कोई खर्च नहीं, इसके पीछे कोई शौक नहीं है, ना इसके पास गाड़ी है कि पेट्रोल वगैरह लगता है, मतलब इसकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ये कोई फजूल खर्ची नहीं करता। ये आप मानते हो। उसने कहा हाँ मानता हूँ। मैंने कहा एक मज़दूर आपके पास 10 साल से चला रहा है जो फजूल खर्ची नहीं करता है, जिसका बड़ा परिवार नहीं है और उसके बावजूद उसको आपसे कर्ज लेना पड़ रहा है, इसका मतलब आप समझते हो। उसने कहा तू समझा दे भाई। मैंने कहा देख इसका मतलब सेठ ये है कि सीधी सी बात है कि मजदूरी कम दी जा रही है। एक मेहनती कारीगर, एक घर गृहस्थी वाला कारीगर आपके यहाँ पर चला रहा है 10 साल से बगैर किसी बदली दिए, बगैर फजूल खर्चे करे और उसको कर्ज लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है मजदूरी कम दी जा रही है। सीधी सी बात है। उसका कोई किराए का घर भी नहीं है, खुद का घर है। तो उसने कहा पूरे गांव में जो मजदूरी दी जा रही है वही मैं दे रहा हूँ, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है।
मैं बोला यहाँ पर हम लोग गांव के ताल्लुक से बात करने नहीं आए हैं। पूरा गांव क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी और इस मज़दूर के जो ताल्लुक़ है इस ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ कि एक मज़दूर जब कोई फजूल खर्ची नहीं कर रहा है और उसके बाद उसको कर्ज़ लेना पड़ रहा है, वजह जो है मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता हूँ कि उसको क्यों कर्ज़ लग रहा था। तो मैंने कहा इतनी मेहनत करने के बाद बगैर बदली दिए अगर वो मज़दूर आपसे कर्ज़ मांग रहा है तो इसका वो सीधा सा मतलब है मज़दूरी कम दी जा रही है। और फिर सेठ ने कहा तो सीधी सी बात है, देख वो जितना चलाता है मैं उतनी उसकी मजदूरी देता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा गलती आपकी नहीं है ये आप कह रहे हो, मगर आप जो कह रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ गांव की मजदूरी के हवाले से कह रहे हो। अगर आप गांव में देखोगे कि पिछले 10 साल में महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई है और मेहनत जो है ये मजदूर बराबर वैसे ही कर रहा है, उसने अपनी मेहनत में कमी नहीं की है, कोई फजूल खर्ची नहीं की है, सब कुछ इसका बराबर है और उसके बाद उसको कर्ज लेना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मज़दूर मुसलसल मेहनत करने के बाद भी इतना बचा नहीं पा रहा है कि अगर उसके ऊपर कोई बात आती है तो वो उसको हैंडल कर सके। अब सीधी सी बात है, जो भी बात के लिए उसने कर्ज लिया है पूरी रकम आपसे ली नहीं होगी, कुछ उसके रिश्तेदारों वगैरह से भी ली है, इसका मतलब हर तरीके से मजदूरी की कम दी जा रही है। तो उसने कहा मैं गांव के हिसाब से मजदूरी बराबर दे रहा हूं, अगर मैं बढ़ाना चाहूँगा ऐसा कुछ करूँगा तो यहाँ पर बात दूसरी हो जाएगी, दूसरा मुझको इतना बचता भी नहीं है। मैंने कहा सब सही बात है, आपने एक मज़दूर लगाया है जो बराबर 10 साल से आपके यहाँ पर मेहनत कर रहा है और फजूल खर्ची नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि मजदूरी कम है। तो अब अगर वो कर्ज़ मांगता है तो आपको कर्ज़ या तो दे देना चाहिए या फिर ये समझना चाहिए कि आप उसको उसकी मेहनत से कम ही दे रहे हैं। गांव का या आपको बच नहीं रहा है ये दूसरी बात है, पर उसने जो मेहनत की है 10 साल से आपके पास और कोई फजूल खर्ची नहीं की है तो सीधी सी बात है मजदूरी कम तो है। काफ़ी देर तक उसकी मेरी बहस हुई, फिर उसने कुछ सोचा और कहा ठीक है मैं इसको ये 5,000 दूंगा, पर ये कर्ज़ नहीं होगा, ये मेरा अपनी तरफ से होगा। अब ये मज़दूर जो मेरा जानने वाला था वो एकदम गर्म हो गया, बोले मुझको मेहनत का चाहिए, मुझको ऐसा पैसा नहीं चाहिए किसी की मदद या किसी की भीख। तो उस मजदूर सेठ ने उसको पकड़ा और उसको गले लगा लिया और कहा कि देख मुझे समझ रहा है, बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है और वाकई में मजदूरी तो कम दी जा रही है पूरे गांव में, और जो भी महंगाई है उसकी वजह से मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ। ये 5,000 तेरी मेहनत का ही है, मैं गांव के हालात की वजह से मजबूर होकर के अगर मजदूरी नहीं बढ़ा सका हूँ या मेरे हालात की वजह से जो भी है, पर ये जो मैं 5,000 दे रहा हूँ ये तेरी मेहनत का ही है और इस वजह से ये मेहनत का है क्योंकि मजदूरी जो है बढ़ी नहीं है 8-10 साल से। अगर ये मजदूरी वगैरह वाकई में बढ़ी होती तो तूने कोई फजूल खर्ची नहीं की, कुछ नहीं की, तो सीधी सी बात है इसका मतलब ये होता है कि मैं मजदूरी कम दे रहा हूँ, पूरे गाँव का जाने दो, और इसीलिए मैं ये 5,000 अपनी तरफ से दे रहा हूँ जो तू मांग रहे। और उसने दिया और उसके बाद उस बेचारे ने मुझको जो है 500 अलग से दिया कि भाई तूने जो है बहुत अच्छी बात कही और मेरी आंखें खोल दी, ये 500 तू रख लो। तो मैंने कहा भाई देख मैं ये 500 तो नहीं रखूँगा, बस मैं ये इजाज़त चाहूँगा कि मैं ये वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा और बग़ैर आपका नाम लिए डालूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो उसने कहा देख ठीक है डाल दो, लेकिन जिस तरह भी आप वीडियो बनाओ किसी भी तरीके से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि ये किस महल्ले की और क्या बात है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो का मैंने आपके पास बताई है और इस वीडियो के ताल्लुक से मैं ये चाहूँगा कि मालेगांव के बाकी सेठ लोग भी थोड़ा होश के नाखून ले और ये समझे कि मजदूरी वाकई में कम दी जा रही है और अपने मजदूर मातहतों का ज़रा ख्याल रखें और कुछ उनको नहीं गांव के हिसाब से मजदूरी बढ़ा सकते हो तो कुछ अलग से उनको ऐसा दे दिया करें कि ताकि मजदूर को कर्जदार ना होना पड़े और आपका रोज़ क़यामत हिसाब ना लिया जाए कि एक मज़दूर अगर फजूल खर्ची नहीं करता है, कुछ नहीं कर रहा है, घर गृहस्थी वाला है, तो फिर इसका मतलब महंगाई के हिसाब से आप मजदूरी नहीं दे रहे हो। तो हो सकता है आपको हिसाब देना पड़े। तो खुदारा अपनी इंसानियत को जगाइए और मालेगांव मज़दूर की मजदूरी बढ़ाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।